भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, बाधाओं को हटा दो और आत्मा बनी रहेगी। एकाग्रता, ध्यान और सभी आध्यात्मिक अभ्यास स्वयं को महसूस करने के उद्देश्य से नहीं किए जाते, क्योंकि स्वयं हमेशा मौजूद है, बल्कि अज्ञान की गैर मौजूदगी को महसूस करने के लिए किया जाता है। दुख और सुख अहंकार के लिए है, जिनकी स्वयं कल्पना की जाती है। जब अहंकार अपनी प्रकृति की निरंतर जांच के माध्यम से गायब हो जाता है, तो सुख और दर्द का भ्रम भी गायब हो जाता है और स्वयं उनका स्रोत अकेला रह जाता है। वास्तविकता में ना तो अहंकार है और ना ही अज्ञान। सभी शरीरों और अंगों को यह नहीं के रूप में नकारने के बाद वह जागरूकता जो अकेली रह जाती है, वह मैं हूँ। जांच करो और विचार बंद हो जाते हैं। जो है अर्थात आत्मा वह अपरिहार्य अवशेष के रूप में प्रकट होता है। जब कोई अहंकार भावना के रूप में जीव व्यक्तिगत अस्तित्व को त्याग देता है, जो कि मैं शब्द का स्पष्ट अर्थ है, तो वह केवल दीप्तमान और चेतन आत्मा स्वयं के रूप में रह जाता है, जो कि निहित अर्थ है, मैं ब्रह्म हूँ। गलत मैं ही बाधा है, इसे हटाना होगा ताकि सच्चा मैं छुप ना जाए। इसलिए हम जो खोज कर रहे हैं वह शाश्वत है, लेकिन बाधाओं के कारण अब ज्ञात नहीं है। हमें बस बाधा को दूर करना है। अज्ञान ही बाधा है, इस अज्ञानता को दूर करो और सब ठीक हो जाएगा। अज्ञानता मैं विचार के समान है, इसका स्रोत खोजें और यह गायब हो जाएगा। जब मैं विचार के स्रोत तक पहुंच जाता है, तो यह गायब हो जाता है और जो बचता है वह स्वयं है। जब यह संसार जो कि दृश्य है दूर हो जाएगा, तब स्वयं की जो दृष्टा है अनुभूति होगी। दृष्टा और देखी गई वस्तु रस्सी और सांप की तरह है। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान जो आधार है तब तक उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि मायावी सर्प का मिथ्या ज्ञान दूर ना हो जाए, उसी प्रकार आत्मा का बोध जो आधार है तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक यह विश्वास हट नहीं जाता कि संसार वास्तविक है। आपका स्वभाव आनंदमय है। अज्ञान अब उस आनंद को छिपा रहा है। आनंद को मुक्त करने के लिए अज्ञान को दूर करें। आत्मा या परमात्मा वह है जिससे शरीर का जन्म होता है, जिसमें वह रहता है और अंततः वह जिसमें विलीन हो जाता है। जहाँ तक मैं शब्द में निहित जीव की बात है, व्यक्ति जीव के विचार को नकार कर बाधा को दूर करके बाधा समनाधि कारणम ब्रह्म के साथ अपनी पहचान का एहसास करता है। ठीक उसी तरह जैसे वह व्यक्ति एक पोस्ट में धीमी रोशनी में कल्पना करता है, विलीन हो जाती है। पुरुष होने के विचार के खंडन पर मैं का भ्रम त्याग देता है और फिर मैं ही बना रहता है। यह आपको एक विरोधाभास प्रतीत होता है। ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं है। भक्त का मामला लीजिए। उसका मैं प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह उसे अपने साथ मिला दे, अर्थात समर्पण कर दे। इस समर्पण के बाद जो अवशेष के रूप में बचता है वह शाश्वत मैं है, जो स्वयं पूर्ण ईश्वर परमात्मा है। मैं का क्या हुआ? जिसने मूल रूप से प्रार्थना की थी, अवास्तविक होने के कारण यह गायब हो गया। एकाग्रता, ध्यान और सभी आध्यात्मिक अभ्यास स्वयं को महसूस करने के उद्देश्य से नहीं किए जाते, क्योंकि स्वयं हमेशा मौजूद है, बल्कि अज्ञान की गैर मौजूदगी को महसूस करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसे इसे साबित करने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। अस्तित्व जागरूकता है जो अज्ञान का निषेध है। फिर मनुष्य कष्ट क्यों भोगता है? क्योंकि वह जो वास्तविकता में है
उससे भिन्न स्वयं की कल्पना करता है। उदाहरण के लिए शरीर यह वह और दूसरा, मैं गोपाल, परशुराम का पुत्र, नटेशन का पिता आदि। वास्तव में वह बुद्धिमान मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, गुणों और उपरोपणों से, नामों और रूपों से रहित हूँ। उसे उस अस्तित्व को धारण करना चाहिए जिसे वह स्वप्नहीन नींद में देखता है। उस अकेले अस्तित्व कैवल्य को तब भी जब वह जागृत अवस्था में होता है। ज्ञान का आदमी बस है मैं वह मैं हूँ संपूर्ण सत्य का सार प्रस्तुत करता है। विधि का सार यह है कि शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। शांति का क्या मतलब है? सोच की समाप्ति, जो रूप, रंग, गुण, समय, स्थान, सभी अवधारणाओं और धारणाओं का ब्रह्मांड है। बोध की बात करना मिथ्या है। इसका एहसास करने के लिए क्या है? वास्तविक तो वैसा ही है जैसा कि वह है। इसका एहसास कैसे करें? बस इतना ही चाहिए। हमने अवास्तविक को जान लिया है, अर्थात जो अवास्तविक है उसे वास्तविक मान लिया है। हमें ये रवैया छोड़ना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बस इतना ही आवश्यक है। हम कुछ भी नया नहीं बना रहे हैं या कुछ ऐसा हासिल नहीं कर रहे जो हमारे पास पहले नहीं था। किताबों में जो चित्रण दिया गया है यह यही है। हम एक कुआं खोदते हैं और बड़ा गड्ढा बनाते हैं। कुएं गड्ढे में जो आकाश है वह हमने नहीं बनाया। हमने अभी अभी वह मिट्टी हटाई है जो वहाँ आकाशा भर रही थी। आकाश तब भी था, अब भी है। इसी प्रकार हमें बस अपने भीतर मौजूद सभी युगों से चले आ रहे संस्कारों, जन्मजात प्रवृत्तियों को बाहर फेंकना है। जब उन सब का त्याग हो जाएगा तो आत्मा ही चमक उठेगी। उन विचारों को रोकें जो आपके शत्रु हैं और मन आपका शुद्ध अस्तित्व अमर मैं बन कर रहेगा। वास्तविकता हमेशा मौजूद रहती है, उस स्क्रीन की तरह जिस पर सभी मूवी तस्वीरें चलती हैं। हालांकि इस पर चित्र दिखाई देते हैं लेकिन यह अदृश्य रहता है। चित्रों को रोकें और स्क्रीन जो हमेशा से मौजूद है, वास्तव में एकमात्र वस्तु जो हर जगह मौजूद है, स्पष्ट हो जाएगी। ये सभी ब्रह्मांड, मनुष्य, वस्तुएं, विचार और घटनाएं शुद्ध चेतना की स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरें मात्र हैं जो अकेले ही वास्तविक हैं। आकृतियाँ और घटनाएं समाप्त हो जाती हैं लेकिन चेतना सदैव बनी रहती है। आपको अपने आप में शुद्ध मैं और मैं विचार के बीच अंतर करना चाहिए। केवल एक विचार होने के नाते विषय और वस्तु को देखता है, सोता है, जागता है, खाता है और सोचता है, मर जाता है और पुनर्जन्म लेता है। लेकिन शुद्ध मैं शुद्ध अस्तित्व है, शाश्वत अस्तित्व है, अज्ञान और विचार भ्रम से मुक्त है। यदि आप मैं के रूप में बने रहते हैं तो आपका अकेले रहना बिना किसी विचार के मैं विचार गायब हो जाएगा और भ्रम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सिनेमा शो में आप केवल बहुत कम रोशनी या अंधेरे में ही तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जब सब लाइटें चालू हो जाती हैं तो सभी तस्वीरें गायब हो जाती हैं। इसी प्रकार परम आत्मा के प्रकाश में सभी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। चूँकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति का स्वत्व उससे भिन्न नहीं है और चूँकि उसके अलावा और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार केवल स्वयं की प्रकृति का बोध है। जो साधक है, मुक्ति, संदेह या गलतफहमी के बिना शाश्वत को क्षणभंगुर से अलग करके अपनी वास्तविक प्रकृति का एहसास करती है और कभी भी अपनी प्राकृतिक प्रकृति से विचलित नहीं होती। इसे ज्ञान का अभ्यास कहा जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की और ले जाने वाली जांच है। मैं के ना उभरने की अवस्था ही वह होने की अवस्था है। मैं के ना उभरने की उस स्थिति की खोज किए बिना और उसे प्राप्त किए बिना कोई अपना स्वयं का विलुप्त होना कैसे पूरा कर सकता है, जहाँ से मैं पुनर्जीवित नहीं होता। उस प्राप्ति के बिना
किसी भी वास्तविक स्थिति में बने रहना कैसे संभव है जहाँ वह है। मानसिक अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक है प्राकृतिक अवस्था, दूसरा है रूपों और वस्तुओं में परिवर्तन। पहला सत्य है और दूसरा कर्ता के अनुसार। जब बाद वाला नष्ट हो जाता है, जले कटका रेणुवत पानी में अखरोट के पेस्ट को साफ करने की तरह पूर्व खत्म हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।